5th standard students, welcome back to our EVS 2 period, Environmental Study Part 2. Today we are going to study evolution of mankind. So what is evolution? You all had already studied in the last lecture. What is evolution? Evolution means development, okay, or changes. Okay, here in this lecture we are going to study 2 points. First one is from Homo habilis to Homo sapiens, Homo sapiens sapiens, Homo sapiens sapiens and civilization. These 2 points we are going to explain here. क्या? From Homo habilis to Homo sapiens sapiens, and second point is Homo sapiens sapiens and civilization. Okay. In the previous lesson we learned that the primitive man evolved from apes. लास्ट लेक्चर व्हाट वी स्टडीड कि आज का जो मैन है, प्रिमिटिव मैन है, वो कैसे इवॉल्व हुआ था? फ्रॉम द एप्स. दिस पिक्चर शोज दैट, है ना, दिस पिक्चर शोज दैट द प्रिमिटिव मैन इज इवॉल्व फ्रॉम द एप्स, है ना. दिस पिक्चर क्लियर ओके. सो व्हाट वी स्टडीड दैट द प्रिमिटिव मैन, दैट इज टुडेज मैन, और इवॉल्व फ्रॉम द एप्स. द नेक्स्ट स्टेप for human was learning to use their hands effectively to make tools. और next step में क्या मैन सीखा कि how to use their hands effectively to make the tools. First point is that from 5.1 is from Homo habilis to Homo sapiens sapiens. The skilled human took here the species of human who could use their hands skillfully is known as the skilled human. Human मतलब समझा आपको? Human means man. Okay, all human beings. Okay, तो what is the skilled man? Skilled human किसको बोलते हैं? Skill मतलब जिसमें कुछ करने की होशियार, okay, skill है. हाँ, this species of humans who could use their hands skillfully is known as skilled human. मतलब जो ह्यूमन ने अपने हैंड्स का यूज़ किया कुछ ऐसी स्किलफुल चीज़ें बनाने के लिए, हाँ, उसको क्या बोलते हैं? स्किल्ड ह्यूमन. द फर्स्ट एविडेंस ऑफ दिस स्पीसीज वाज फाउंड इन द बॉर्डर रीजन बिटवीन टांजानिया एंड केनिया इन द कॉन्टिनेंट ऑफ अफ्रीका. ये जो स्किल्ड ह्यूमन ने जो बनाए थे, स्किल्ड अपने हैंड्स का यूज़ करके, हाँ, स्किलफुली यूज़ किया था, उसका एविडेंस मतलब प्रूफ. एविडेंस मीन्स व्हाट? प्रूफ. इसका प्रूफ हमें कहाँ मिला? प्रूफ मालूम है ना आपको? सबूत, पुरावा. द फर्स्ट एविडेंस ऑफ दिस स्पीसीज वाज फाउंड इन द बॉर्डर रीजन बिटवीन टांजानिया एंड केनिया इन द कॉन्टिनेंट ऑफ अफ्रीका. अफ्रीका के कॉन्टिनेंट में, अफ्रीका कॉन्टिनेंट है ना, वहाँ पे टांजानिया और केनिया के जो बॉर्डर है वहाँ पे हमें इसके कुछ एविडेंस मिले हैं. लुक हियर, दिस मैन, हाँ, रिकन्स्ट्रक्टेड पिक्चर ऑफ होमो हैबिलिस, और ये स्टोन शेप चॉपर मेड बाय होमो हैबिलिस. इसका मतलब क्या है? जब ये जो एप्स थे तो ये क्या करते थे? व्हाट दे डू फॉर हंटिंग, दे यूज द स्टोन्स एज इट इज़ व्हाट एवर इन द नेचर. ओके, वो जो स्टोन है उसका एज इट इज़ यूज़ करते थे. बट जो स्किल्ड ह्यूमन है उन्होंने क्या किया? उसको, वो जो स्टोन्स थे उसके चॉपर्स बनाए, और फिर ही यूज दैट चॉपर एज अ स्टोन टूल्स टू फॉर द हंटिंग. ओके, द साइंटिस्ट लॉइस लिके हु डिस्कवर दिस स्पीसीज नेम्ड इट होमो हैबिलिस. जिस साइंटिस्ट ने इस स्पीसीज का डिस्कवर किया उसने उसका नाम क्या रखा? होमो हैबिलिस. होमो हैबिलिस बिकॉज बिसाइड देयर फोसिल्स रिमेन्स ही फाउंड सम टूल्स मेड बाय देम. हाँ, क्यों? क्योंकि उसको जब ये फोसिल्स मिले, फोसिल्स मालूम है ना, उसके जो हड्डियाँ मिली, उसके बाजू में फोसिल्स मिले, उसके बाजू में कुछ टूल्स भी मिले. टूल्स मतलब हथियार. ओके, लाइक दिस चॉपर, दीज आर द tools. Okay, in Latin
होमो मीन्स मैन। लैटिन लैंग्वेज में होमो मतलब क्या? मैन। एंड हैबिलिस मीन्स द वन हु यूज हिज हैंड्स स्किलफुली। देखो उसको होमो हैबिलिस क्यों बोला गया है? वाई ही सेड होमो हैबिलिस? बिकॉज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ होमो इन लैटिन? द होमो मीन्स मैन। ओके, लैटिन में होमो का मतलब होता है मैन एंड हैबिलिस मीन्स द वन हु यूज हिज हैंड्स skillfully. That means Homo habilis could stand on 2 feet and walk. Homo habilis जो थे they could stand on 2 feet and walk. His spine was slightly bent and not quite erect. उसका जो स्पिन था, स्पिन मतलब पीछे का बैकबोन से, वो कैसे थे? His spine was slightly bent. उसका जो स्पिन्स थे वो थोड़े से बेंड थे एंड नॉट क्वाइट इरेक्ट, और वो एकदम स्ट्रेट नहीं था। ओके, हिज ब्रेन वॉज बिगर दैन दैट ऑफ द एप्स। उसका जो ब्रेन था वो कैसे था? एप्स से थोड़ा बड़ा था। हिज ब्रेन वॉज बिगर दैन दैट ऑफ द एप्स ऑल्दो हिज फेस एंड लिम्स वेयर सम वॉट सिमिलर टू देयर एप्स। मतलब एप्स के जैसे उसका फेस और लिम्स थे। ओके, लुक हियर, हिज स्पिन वॉज स्लाइटली, देखो यहाँ पे हिज, इसके जो स्पिन थे पीठ, वो थोड़ा सा स्लाइटली क्या था? बेंड था। दिख रहा है आपको? ओके, दिस स्पिन्स आर स्लाइटली बेंड एंड व्हाट एंड हिज फेस एंड लिम वेयर समवॉट एप्स के जैसे थे। उसका जो स्पिन है, देखो फेस ना, फेस कैसे था और लिम्स कैसे थे? एप्स के जैसे थे। ओके, जो होमो सेपियंस थे, सॉरी होमो हैबिलिस थे, दोज होमो हैबिलिस कैसे थे? होमो हैबिलिस कुड स्टैंड ऑन 2 feet एंड वॉक। होमो हैबिलिस 2 feet पे स्टैंड हो सकते थे और वॉकिंग भी कर सकते, बट हिज स्पिन्स वॉज स्लाइटली बेंड। उसके स्पिन जो थी, पीठ वाला बैकबोन थे, वो थोड़े बेंड थे एंड नॉट क्वाइट इरेक्ट, और स्ट्रेट नहीं खड़ा रहता था। ओके, हिज ब्रेन वॉज बिगर दैन दैट ऑफ द एप्स। एप्स से उसका ब्रेन थोड़ा बिगर था एंड हिज फेस एंड लिम्स आर सेम वॉट सिमिलर टू देयर एप्स। ओके, द स्टोन टूल्स मेड बाय होमो हैबिलिस वेर नॉट यूजफुल फॉर हंटिंग बिग एनिमल्स। ये जो होमो हैबिलिस ने टूल्स बनाए थे, हाँ, दैट्स टूल मेड बाय स्टोन। ओके, ये दीज स्टोन्स मेड बाय होमो हैबिलिस वेर नॉट यूजफुल फॉर हंटिंग फॉर बिग एनिमल्स। बिग एनिमल्स के हंटिंग के लिए उसका यूज़ थोड़ा नहीं होता था। दे हैड लिमिटेड यूज सच एज स्क्रैपिंग मीट फ्रॉम द स्किन ऑफ द डेड एनिमल्स और ब्रेकिंग बोन्स टू गेट द मैरो। हाँ, तो उसका यूज़ किसके लिए किया जाता था? फॉर स्क्रैपिंग मीट फ्रॉम द स्किन ऑफ डेड एनिमल्स। जो डेड एनिमल्स मिलते थे उसकी स्किन को स्क्रैप करने के, छीलने के लिए ही यूज दिस टूल्स एंड फॉर ब्रेकिंग द बोन्स टू गेट द मैरो। मैरो मतलब बोन्स के अंदर जो चीज़ रहती है उसको बोलते हैं मैरो। हाँ, वी कैन इन्फर फ्रॉम दिस दैट होमो हैबिलिस was a forager. He can infer that from that Homo habilis was a forager. He eat the leftover of animals that had been hunted by other animals. इसका मतलब क्या होता है? ये जो होमो हैबिलिस है वो खुद हंटिंग नहीं करते थे। वो क्या करते थे? अदर एनिमल्स ने जो हंटिंग किए हुए एनिमल्स है उनको ही क्या करते थे? स्क्रैप करते थे उसके मीट एंड ही एट दैट मीट। ही एट द लेफ्ट ओवर ऑफ एनिमल्स दैट हैड बीन हंटेड बाय अदर एनिमल्स। अदर एनिमल्स जो हंटेड करके जाते थे एनिमल्स, उनके खाने के बाद जो लेफ्ट ओवर मीट मिलता था उसको स्क्रैप करके दे एट दैट लेफ्ट ओवर ऑफ द एनिमल्स। इट इज़ पॉसिबल दैट ही हंटेड स्मॉल एनिमल्स एंड गैदर्ड एग्स। और क्या करते थे? व्हाट दे डिड it is possible that he hunted small animals. He only hunted small animals and gathered the eggs, wild fruits and roots to eat. और क्या ईट करते थे और क्या खाते थे वाइल्ड होमो हैबिलिस? स्मॉल एनिमल्स, एग्स, वाइल्ड फ्रूट्स एंड द रूट्स. Okay, after that होमो
erectus. Okay, but I will start this tomorrow. Next period आपको क्या करना है? This much lesson you have to read carefully. Understand? What is this? What we studied here? Skilled human. What is the skilled human? The species of human who could use their hands skillfully is called the skilled human. Okay, इसके जो एविडेंस है, the first evidence of this species were found in the border between the Tanzania and Kenya in the continent of the Africa. The scientist Louis Leakey, who discovered this species, named him Homo habilis. Why he named this Homo habilis? Because Homo in Latin, Homo means man and habilis means the one who uses his hands skillfully. So Homo habilis means what? Man who uses his hands skillfully. ओके, ये जो मैन है जो अपने हाथ का स्किलफुली यूज कर सकता है, इसके लिए इसका नाम क्या रखा गया था? होमो हैबिलिस. ओके, तो होमो हैबिलिस कैसे थे? होमो हैबिलिस कुड स्टैंड ऑन 2 feet एंड वॉक. हिज स्पिन्स वाज स्लाइटली बेंट. ओके, उसका स्पिन जो था, बैकबोन था जो स्लाइटली बेंट था एंड नॉट क्वाइट इरेक्ट. हिज ब्रेन वाज बिगर दैन दैट ऑफ द एप्स एंड हिज फेस एंड लिम्स वेयर सेम, what similar to their apes. Okay, after that what we studied that these Homo habilis they made this use of these tools for hunting big animals. The stone tools made by Homo habilis were used only hunting small animals, not used for the big animals. Okay, they use these tools for scraping meat from the skin of the dead animals and breaking bones to get the marrow. Okay, that means and he ate the leftover of the animals that had been hunted by other animals. It is possible that he hunt only small animals and gathered eggs, wild fruits and the roots to eat. Okay, this much lesson you must read carefully again and again and try to answer this, try to find out, make small question, try to make small question and answer them. Fill in the blanks and small questions and write in your notebook. For example, this is the question, what is the skilled man? Okay, understand? Like this you can make small questions and write in your notebook. Read the lesson carefully.